रोचक कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर जंगल था जिसके बीचों बीच बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। सभी जानवर बड़ी खुशी से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे थे। इनमें शेर, हाथी, भालू, लोमड़ी और भी बहुत सारे जानवर जो सभी मिलजुल कर रहते थे। जंगल का वातावरण बहुत ही स्वच्छ और मनमोहक था। यहाँ नदी का पानी बिल्कुल साफ था। हरी हरी घास और यहाँ की हवा बिल्कुल साफ और स्वच्छ थी। सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। उनके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं थी। कुछ समय बाद उस जंगल के पास एक छोटा सा गांव बस गया। गांव के लोगों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगल से लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उन्होंने खेती करने के लिए जंगल के एक बहुत बड़े हिस्से को साफ कर दिया। अब गांव भी जंगल के बहुत बड़े हिस्से में फैल गया। गांव वालों ने अपनी सुविधा के लिए जंगल के एक बहुत बड़े हिस्से में आग लगा दी और वहां पर खेती करनी शुरू कर दी। जंगल के जानवरों को यह सब देखकर डर लगने लगा, लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। समस्या तो इससे भी बड़ी थी। गांव से निकलने वाला कचरा भी जंगल में ही फेंका जाने लगा। प्लास्टिक की थैलियां, बोतलें और दूसरे कचरे से जंगल का सौंदर्य बिल्कुल खराब हो गया। नदी का पानी जो बिल्कुल साफ था, अब उसमें कचरा बहने लगा। यह सब देखकर जंगल के जानवर बहुत परेशान हुए, लेकिन वे बेचारे करते भी क्या। फिर एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर इस समस्या पर चर्चा की। शेर, जो जंगल का राजा था, उसने कहा, यह कचरा हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। अगर हमने इस सब को नहीं रोका तो यह हम सब की जिंदगी में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देगा। हमें इसका समाधान जरूर निकालना होगा। दूसरे जानवरों ने भी सुझाव दिया, हमें गांव के लोगों से बात करनी चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि वे अपने कचरे को सही से निपटाएं और जंगल को नष्ट ना करें। और जंगल में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए पेड़ भी लगाएं। जानवरों ने गांव के मुखिया के पास जाने का फैसला किया और वे गांव की तरफ चल दिए। गांव वाले जानवरों को देखकर डर गए, लेकिन शेर ने बड़ी ही शांति से मुखिया से बात की। शेर ने कहा, आपकी लापरवाही से जंगल नष्ट हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल के सभी जानवर मर जाएंगे और जंगल नष्ट हो जाएगा। जंगल का बना रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपको भी स्वच्छ हवा और साफ पानी दे रहा है। जानवरों की बात सुनकर मुखिया को बहुत दुख हुआ। उसने जानवरों से क्षमा मांगी और कहा, हमें बहुत खेद है। हमने यह नहीं सोचा कि हमारा कचरा आपके जीवन को इतना प्रभावित कर रहा है। हम अपनी गलती को सुधारेंगे और जंगल को दोबारा से साफ सुथरा और हरा भरा बनाएंगे। मुखिया ने पूरे गांव में यह संदेश फैला दिया कि कोई भी व्यक्ति जंगल में कचरा नहीं डालेगा, अपने कचरे का निपटारा स्वयं ही करेगा। इसके अलावा गांव वालों ने
जंगल में पौधे लगाने शुरू कर दिए और जंगल के जानवरों के प्रति भी उनका प्रेम अब बढ़ गया। धीरे धीरे जंगल ने अपनी खोई हुई सुंदरता को वापस पा लिया। जंगल के सभी जानवर अब खुश थे और गांव के लोग भी अपनी गलती से सबक ले चुके थे। उन्होंने महसूस किया पेड़ पौधे और जानवर हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रदूषण न केवल इंसानों को बल्कि जानवर और पर्यावरण को भी बहुत हानि पहुंचाता है। अगर हम सब मिलकर कदम उठाएं तो हम अपने पर्यावरण को दोबारा से साफ और सुंदर बना सकते हैं। प्रदूषण को रोकना और पर्यावरण को साफ रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। यह केवल जानवर और जंगलों की बात नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी की बात है। अगर हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर नहीं चलेंगे तो यह हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है।